करी थी। बिज़नेस में जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आती हैं। मैंने थोड़ा-सा तोड़-तोड़ के बता दिया ना, ऐसा समझ सा नहीं आएगा। तो एक डेफ़िनेशन उठाती हूँ, जिसमें लिखा हुआ है द एनवायरनमेंट इंक्लूड, उससे पहले बिजनेस इज कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ द पीपल फॉर द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एफर्ट ऑफ पीपल मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज। इन्वायरमेंट में कुछ फैक्टर्स होते हैं आउटसाइड द फर्म। अकॉर्डिंग टू द विलियम एस लॉरेंस, environment include all the factors outside the firm which can lead to opportunities, threats to the firm. There are many factors. The most important are social, economic, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कंपटीटर्स एंड गवर्नमेंट। मेरे खुद को याद करने पड़ेंगे। इंटरनल जैसे होते हैं जो हमें कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी सोल। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे से गलती हो रही है, हमें कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे ही बिजनेस में है कि हम अंदरली चीज़ों को कंट्रोल करें, जैसे कि एम्प्लॉय का अच्छा रिलेशन होना, वर्किंग टीम वर्क होना। हम उसमें ये चीज़ देखेंगे कि और हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बताइए, मुझे खुद बताइए, मैं यहाँ से देख के थोड़ा सा बता सकती हूँ। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपकी भी होगी, मेरी भी है, और बिजनेस की भी है। कौन सी स्किल्स हैं, एम्प्लॉयज़ किस स्किल के लिए बने हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट सेट करना और कंट्रोल करना और इम्प्रूव करना। स्किल्स हो गई और वर्किंग कंडीशंस हो गई। फिर आता है कल्चर वगैरह, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट तैयार करना, क्योंकि ऑनलाइन भी जाएगा, सेटिस्फाई करना उनको, उनके बिलीव्स क्या उस प्रोडक्ट को लेके, पहले रिसर्च करना काफ़ी ज़्यादा और अब देखना, क्योंकि माइंडसेट वही रहने वाला है, एटीट्यूड वही रहने वाला है। दैट्स वाई। और क्या चीज़ें थी, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओरिएंटेशन का जो मतलब होता है वो एटीट्यूड से लिया जाता है कि कैसे वर्कर काम कर रही है, उस चीज़ को कैसे ले रही है। यहाँ पे और बात आ रही है नेचर की। नेचर वैसे आउटसाइड होगा। और पावर रिलेशनशिप, जैसे फॉर एग्जांपल आप सीईओ मैनेजर हो, अगर आपके पास पावर है तो आपके दूसरों के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसको अंदरली हैंडल करना। तभी तो ये चीज़ें अंदर ही दिखाई जाती है ना, कोई बाहर तो नहीं दिखाता ना। और ये बाहर आ गई तो फिर वो सोशली खिलाई जाएंगी। अब हम बात करते हैं सोशल की, सॉरी एक्सटर्नल की। हमारे पास जैसे कि मैं बात करती हूँ इकोनॉमिक कंडीशन, हमारे इन्फ्लेशन क्या है, बहुत इन्फ्लेशन आती है, अभी चल रही है। और ट्रेंड्स क्या हैं, और मैं जैसे बात कर सकती हूँ लाइक इंटरेस्ट रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, ये सब चीज़। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि डेमोग्राफिक ट्रेंड्स वगैरह क्या है, आप उससे पहले एक पॉइंट और है, सोशल कल्चरल फैक्टर्स मैंने बता दिया, मैंने ना उसमें मिक्स कर दिया था, सॉरी। जब रिकॉर्डिंग सुनूंगी ना, मैं थोड़ा मिक्स कर दिया। जो कल्चरल वाला फैक्टर था वो मैंने इंटरनल में बोला था। फिर नेचुरल फैक्टर्स और ग्लोबल ट्रेंड्स। नेचुरल तो जैसे क्लाइमेटीज़ वगैरह, वेदर अच्छा नहीं है तो आप कैसे कर लोगे, काम कैसे करोगे, क्योंकि आपने डेली जाना है, आपने वर्कर को काम करवाना है। ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। हम इस चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की पॉलिसी कंट्रोल नहीं कर सकती, ये फैक्टर है, वो जैसी बनी है वो फॉलो करनी पड़ेंगी। पर अगर हमने पहले इंटरनली काम किया था, हमारे एम्प्लॉयज़ के रिलेशन अच्छे होते, हमारी स्ट्रेंथ, हमारे पास ऐसे अच्छे वर्कर होते तो बहुत अच्छा होता, हम उस चीज़ को फेस करने के लिए रेडी रहते। पावर अच्छी होती, अच्छे सीईओज होते, मैनेजर होते। मैं दोबारा आती हूँ, इन क्रॉस बॉर्डर डेवलपमेंट, ये एक्सटर्नल। क्रॉस बॉर्डर डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ, जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, इंटरनेशनली करते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। इंटरनेशनली करते हैं तो कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब क्रॉस बॉर्डर डेवलपमेंट में आता है, क्योंकि बाहर जा रहे हैं ना, क्रॉस बॉर्डर। क्लाइंट्स और सप्लायर्स हो गई। टेक्नोलॉजिकल तो आपको पता ही है, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजीज, ऑल सॉफ्टवेयर्स, ये सब कुछ। थैंक यू सो मच। अगर कोई कमी रही हुई तो देख लेना। ऑल द बेस्ट।